माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा जय राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यशत्वया मंदभाग्योक्तो मंदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। यशत्वया मंदभाग्योक्तो मंदयो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। पढ़िए। यस्वया मंदभाग्योक्तो माताजी से शब्दार्थ पढ़ते। यह जो त्वया तेरे द्वारा मंद भाग्य अरे अभागे उक्तः कहा गया मत अन्यः मेरे अतिरिक्त जगत ईश्वरः ब्रह्मांड का परम नियंता। क्व कहाँ असौ वही यदि यदि सह वह सर्वत्र सभी जगह
कस्मात् क्यों, स्तंभे मेरे सामने के खंबे में, न दृश्यते नहीं दिखता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है, जो हरेक के ऊपर है, हरेक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है। लेकिन वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो मेरे सामने के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? तात्पर्य। कभी कभी असुरगण यह घोषित करते हैं कि वे ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे उन्हें देख नहीं सकते। किंतु असुर जो कुछ नहीं जानता उसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवत गीता में किया है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं कभी मूर्ख तथा अज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं योग माया से आवृत रहा करता हूँ। भगवान केवल भक्तों द्वारा देखे जाने के लिए अनावृत रहते हैं, लेकिन अभक्त उन्हें नहीं देख सकते। भगवान के दर्शन पाने की योग्यता का वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया है। प्रेमांजना चूरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेष विलोकयन्ति। जिस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है वह उन्हें सर्वत्र सदा देख सकता है, किंतु असुर उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि उसे परमेश्वर का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को मार डालने की धमकी दे रहा था तो प्रहलाद ने निश्चित रूप से अपने तथा अपने पिता के समक्ष खड़े हुए खंबे को देखा और यह भी देखा कि भगवान उसे अपने आसुरी पिता के शब्दों से न डरने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उस खंबे में उपस्थित है। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज के कथन पर ध्यान देते हुए उससे पूछा, बोल तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र है। तब हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा, तो वह मेरे सामने वाले खंबे में क्यों नहीं है? इस तरह भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर का सदैव दर्शन कर सकता है, जबकि अभक्त ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के पिता ने उसे सर्वाधिक अभागा कहकर संबोधित किया है। हिरण्यकश्यपु अपने आप को सर्वाधिक भाग्यशाली समझता है क्योंकि वह ब्रह्मांड की संपत्ति का स्वामी था। उसके वैद पुत्र प्रहलाद महाराज को यह विशाल संपत्ति उत्तराधिकार में मिलनी थी, किंतु वह अपनी दुष्टता के कारण अपने पिता के हाथों से मारने जा रहा था। अतएव प्रहलाद महाराज के असुर पिता ने उसे अत्यंत अभागा समझा क्योंकि वह उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। हिरण्यकश्यपु को ज्ञात न था कि प्रहलाद महाराज तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यशाली पुरुष थे क्योंकि उनकी रक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर रहे थे। ऐसी होती है अज्ञानता असुरों की। वे यह नहीं जानते कि भक्त समस्त परिस्थितियों में भगवान द्वारा रक्षित होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूताशिरोमणिम्। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाम्बधिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसा प्रधाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां तो आज के श्लोक का प्रारंभ करने से पहले हम लोग इस अध्याय का थोड़ा सार जान लेते हैं। प्रहलाद महाराज ने दैत्य असुर बालकों को भगवत उपदेश किया और उस उपदेश को उन बच्चों ने सहजता से ग्रहण कर लिया, बड़ी आसानी से समझ गए क्योंकि वे निर्दोष थे। उन्होंने प्रहलाद महाराज की बात को स्वीकार किया और ये भी वो समझ गए कि जो उनके जो गुरु जी है, शुक्राचार्य जी के जो पुत्र है गुरु जी उनके, वे गलत सिद्धांत समझा रहे हैं, वे उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनकी जो शिक्षा है उसको अस्वीकार किया और प्रहलाद महाराज के दिए गए दिव्य उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। जब प्रहलाद के गुरुजी ने ये देखा कि प्रहलाद के साथ साथ ये सारे जो असुर बालक हैं ये भी सब हरे कृष्णा जप रहे हैं, ये भी सब भागवत पढ़ रहे हैं, ये भी सब भगवान हरि को परम आराध्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और हिरण्यकशिपु की सत्ता को खंडन कर रहे हैं, तब जो सारे गुरु जी थे वो डर गए। क्योंकि यदि शिष्य अगर इस तरह से बर्ताव करेंगे तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका जो भार किस पर जाएगा, गुरु पर जाएगा। और हिरण्यकशिपु तो बच्चों को पकड़ेगा नहीं, हिरण्यकशिपु तो गुरु को पकड़ लेगा। और वो गुरु जी अच्छी भली बातें जानते थे कि इससे तो ये बड़े बड़े असुरों को, बड़े बड़े देवताओं को नहीं छोड़ता, तो हम लोग किस झाड़ की पत्ती, तो हमें तो सहज खा जाएगा। तो इसलिए ये जो गुरु जी थे, ये दोनों गुरु हिरण्यकशिपु के पास दोबारा पहुँचे, पहले भी पहुँचे थे, दोबारा पहुँचे और कहे कि हे हिरण्यकशिपु महाराज, हे सच्चिदानंद, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। इस तरह से फॉल्स ग्लोरिफिकेशन करते थे उनकी और कहने लगे कि ये प्रहलाद जी के साथ साथ ये सारा क्लासरूम बिगड़ गया है, प्रहलाद जी के साथ साथ ये सब लोग भगवान के भक्त बन गए हैं, तो ये हम लोग इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं हैं, आपको जो उचित लगे वो कीजिए, हमारे बस की बात नहीं है। तो अपने पुत्र जब हिरण्यकशिपु ने ये बात सुनी कि मेरा पुत्र प्रीचिंग करने लगा है और अपने साथ साथ अपने अन्य बालकों को भी इस तरह से भगवान हरि के भक्ति में प्रेरित कर रहा है, तब हिरण्यकशिपु को ये घटना असह्य हुई और अप्रिय लगी और उसने क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने पहले कई बार प्रयास किया था प्रहलाद को मारने का, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद को भगवान से हरि बचा लेते थे और इस सिद्धांत को कि भगवान द्वारा ये रक्षित है, हिरण्यकशिपु समझ नहीं रहा था। और इसी तरह से इस बार भी जब ये घटना सुनी तो हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध के मारे उसने कहा कि प्रहलाद, अब तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। प्रहलाद मन और इंद्रियों के वश में रहने वाले थे, मन और इंद्रियों को अपने वश में रखते थे, संयमी थे। उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर अपने पिताजी के सामने आके खड़े थे। हिरण्यकशिपु को वो पूरा सम्मान देते थे, उनके पिता थे ना, और गुरुजनों को भी सम्मान देते थे और पिता को भी बड़ा सम्मान देते थे, लेकिन उनकी बातों को कभी नहीं मानते थे। वो बातों के, नारद जी ने जो उनको उपदेश दिया तो उसी की बातों को फॉलो करते थे। हिरण्यकशिपु स्वभाव से क्रूर था और जिस तरह से यदि एक सांप को यदि किसी ने फटकार दिया हो तो जिस तरह से सांप क्रोधित हो जाता है, उसी तरह से हिरण्यकशिपु प्रहलाद द्वारा मारे गए फटकार से क्रोधित हो गया था। क्योंकि प्रहलाद उनकी बात नहीं मान रहा था, सुधर नहीं रहा था। बहुत चांस दे दिए हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को, सुधर जा, लेकिन प्रहलाद तो सुन नहीं रहे थे। तो उसने प्रहलाद की ओर देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही और तेरी ये नीचता भी सब जगह प्रदर्शित हो रही है। तू सबको भगवान हरि का भक्त बनाना चाहता है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तूने एक तो तू हरि की भक्ति कर रहा है और अब तू एक कदम और आगे बढ़ के तू सबको ही भक्त भी बना रहा है।
तू जानता है मैं कौन हूं, मेरी पावर जानता है। अरे मैं अपने भौवें ऊपर करता हूं तो इंद्र की फट जाती है। सारे जो देवता लोग हैं वो लोग उनकी चड्डी गिल्ली हो जाती है। इस तरह से हालत खराब हो जाती है। और तू मेरे घर के अंदर मेरी भक्ति कर, भगवान हरि की भक्ति कर रहा है। तू किसके बलबूते पर यह सब कर रहा है? हिरण्यकश्यप इस तरह से चिढ़कर प्रहलाद महाराज को उकसा रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज तो धीर पुरुष थे, शांत थे, तो उन्होंने शांत चित्त से उत्तर दिया, हे हिरण्यकश्यप, हे पिताजी, हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेके तिनके तक सब लोग भगवान श्री हरि के अधीन है, सब लोग उनके वश में है। मेरे और आपकी बात क्या कर रहे हैं? जितने संसार में जितने सारे बलवान हैं, उन सारे बलवानों के अंदर जो बल है वो उन्हीं भगवान श्री हरि से आता है। वे महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है पिताजी, वो काल है, और उनके द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है, रक्षा होती है और संहार होता है। पिताजी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अभी भी समय है, आप अपना यह असुरी स्वभाव छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सबको समान रूप से देखता है, ऐसे व्यक्ति भगवान की बहुत बड़ी सेवा करता है। सबसे बड़ा शत्रु जानते पिताजी आपका कौन है? कौन? आपका कुमार्गामी मन। आपका मन सबसे बड़ा शत्रु है आपका। और मन में सबसे प्रति, अगर यदि आप इस मन को अपना मित्र बना लेंगे और सबको समभाव से देखेंगे, भगवान हरि को अपना आराध्य बना लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भी उद्धार हो सकता है, आपके सारे पाप कट सकते हैं। आज तक आपने जितने सारे पाप किए, जितने सारे अपराध किए, सब माफ हो जाएंगे। अब भी समय पिताजी, भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण कर लीजिए। जो लोग पिताजी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहते हैं कि इंद्र आपसे डर जाते हैं, ब्रह्मा डर जाते हैं, शिव डर जाते हैं, विष्णु डर जाते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पिताजी आपने तो आपके अंदर जो 6 डाकू है, काम क्रोध मद मोह आदि मत्सर, इनको आपने जीत नहीं लिया, और आप कहते हैं कि आप लोकपाल हो गए। पहले आप इनको जीतिए। आप सबसे बड़े मूर्ख हैं पिताजी कि आप कह रहे हैं कि आप तीनों लोगों को जीत चुके हैं। बड़ी मूर्खता है। आपने तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया है। तो इस तरह से प्रहलाद निडर होकर इस तरह से बात करता था। तो हम भक्तों को भी इसी तरह से जब हम बाहर प्रचार करने जाते हैं, तो इसी तरह से भगवत तत्व को, इस सिद्धांत को एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए, बिना डर के। ये प्रेरणा हम भक्तों को मिलती है कि जिस तरह से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने जा रहा था, लेकिन प्रहलाद ने फिर भी उनके मुंह के सामने, इतने क्रोध में होते हुए भी हिरण्यकश्यप जी के सामने प्रहलाद महाराज ने क्या किया? भगवान के गुणों को गाया। हम सबको भी यही करना है, किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, और उसने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब तो हद हो गई है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि तू अब मरना चाहता है, क्योंकि जो मरने वाले होते हैं वही ऐसी भयकी बातें करते हैं। अरे अभागे, यसत्वा मंद भाग्योक्तो मंदयो जगदीश्वरा, क्वासव यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अभागे, तूने मेरे सिवा और किसको इस संसार का ईश्वर मानकर बैठा है? मैं उसको जानना चाहता हूं, बतला कौन है वो? तो क्या वो, अगर तू कहता है कि सब जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद को तो सर्वत्र भगवान के दर्शन होते थे, सब जगह भगवान के। वो तो एक क्षण के लिए, ऐसे महान भक्त महाभागवत एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ सकते। उनको यदि तीनों लोगों का राज्य भी दे दिया जाए, उनको कहा जाए कि एक क्षण के लिए आप श्री हरि को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, हम आपको इस तीनों लोगों का अधिपति बना देंगे, उनको नहीं चाहिए। उनको और कुछ भी मिल जाए, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलते।
प्रहलाद महाराज यहाँ पर सर्वत्र भगवान के दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि खंबे में भी भगवान उपस्थित है। और खंबे में उपस्थित देखकर प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, पिताजी मैं तो दर्शन कर रहा हूं खंबे में भी। अब जरा हिरण्यकशिपु पर विचार करते हैं। ये हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं था। ये असुर सम्राट, इसको आप कह सकते हैं, असुर सम्राट। असुरों में जितने सारे असुर संसार में अब तक हुए हैं, अभी है या होने वाले हैं, उन समस्त असुरों में इसके जैसा असुर नहीं था, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 100 देवताओं के 100 वर्ष की आयु तक तपस्या की। 100 वर्ष कितने? एक दिन वहां का हमारे 6 महीने हैं। और ऐसे 100 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, देवताओं के 100 वर्ष तक। और जब वो तपस्या कर रहा था, इतने हजारों वर्षों तपस्या कर रहा था, तो क्या हुआ, उसका जो शरीर था वो केचुआ, चींटी और अन्य जो कीड़े हैं उन्होंने खा कर उसको खोखला बना दिया। उसकी केवल हड्डियां ही बची थी। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, अरे ये है कहाँ पे, ये दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बस हड्डियां ही तो बची थी। लेकिन वो हड्डियों के सहारे से भी ब्रह्मा जी का जप कर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उसकी इस घोर तपस्या को स्वीकार किया और उसको आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हिरण्यकशिपु को महाराज वेन से तुलना करते हैं, महाराज वेन से। लेकिन एक पॉइंट ऐसा बताते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वेन फिर भी डरता था बड़े बड़े ऋषियों से। वेन राजा था, असुर था, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, अपने आप को स्वामी मानता था। इस बातों में तो वो हिरण्यकशिपु से बराबर है, ठीक है। लेकिन वेन में एक भय था, किनसे? बड़े बड़े ऋषियों से। वो ब्राह्मणों से डरता था। लेकिन यहां पर हिरण्यकशिपु ब्राह्मणों से डरता नहीं था, बड़े बड़े ऋषियों से डरता नहीं था। क्यों? क्योंकि अपनी तपस्या, अपने कठोर तपस्या से, इतनी कठोर तपस्या की थी उसने कि आज तक किसी ऋषि ने ऐसी तपस्या कभी की नहीं थी। तो उनके शाप और आशीर्वाद के रेंज के बाहर की बात था। हिरण्यकशिपु उन ऋषियों के शाप और आशीर्वाद के बाहर था, रेंज में नहीं था उनके। तो हिरण्यकशिपु को ऐसे सब शापों का भय नहीं था, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या कर ली थी कि ऐसा संसार में किसी ने तपस्या की नहीं थी। लेकिन फिर भी इतनी घोर तपस्या करने के बाद भी हिरण्यकशिपु जी को असुर ही माना गया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या कर ली तो उनको हम लोग असुर से भक्त मान ले, नहीं। क्यों इनको असुर ही माना? इतनी तपस्या करने के बावजूद इनको असुर क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य किया था, अपनी इच्छा के लिए। उनको ब्रह्मा जी का पद चाहिए था, इसलिए हिरण्यकशिपु ये सब तपस्या कर रहा था। और यहाँ पर देखिए कि उन्हीं का पुत्र प्रहलाद, जिसने मात्र 5 वर्ष की आयु में थोड़े समय के लिए भगवान की भक्ति की, नारद जी के मार्गदर्शन में। और उससे हुआ क्या? नारद जी के मार्गदर्शन में भक्ति करने पर उन्हें भगवान की प्रेम में भक्ति प्राप्त हुई और वो सर्वत्र भगवान के दर्शन करते थे। और हजारों वर्ष की तपस्या करने वाले हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद जैसे महाभागवत भक्त को जब सताना चालू किया, तब उसी 5 वर्ष की आयु वाले प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंहदेव खंबे में उपस्थित हो गए हैं। आप खुद माप तोल कर सकते हैं कि कहाँ भगवान की भक्ति और कहाँ हजारों वर्ष तपस्या करने वाली, सिद्धता प्राप्त करने वाली अन्य चीजें। भगवान वास्तव में सबके सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो उसी तरह से, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे लोग सुहृद नहीं हैं।
यद्यपि वह तीनों लोगों का राजा था, लेकिन सब लोग भयभीत होते थे, सब लोग उससे भयभीत थे, डरते थे। लेकिन भगवान से या भगवान के भक्तों से ऐसा कोई भय नहीं होता। भगवान के भक्त भी भगवान के चरण चिन्हों में चलते हुए वे भी क्या है, सुहृदम सर्वभूता नाम है, वे भी सबके मित्र है और अपने भक्ति के प्रभाव से वे सबका कल्याण करते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने इतनी तपस्या करके भी वो दैत्य रह गया और प्रहलाद महाराज दैत्य परिवार में रहते हुए भी क्या बने, महाभागवत बने। प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि बने। वास्तव में ये जो असुरी प्रवृत्ति है, इस असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं या असुरी मानसिकता वाले, इनको भगवान को पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो भगवान ही अपने आप को ऐसे लोगों को रिवील नहीं करते। भगवान ने अपना कॉपीराइट रख रखा है। भगवान को अपने आप को बताना नहीं है ऐसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को। क्यों? कि भगवान को चाहिए प्रेम। भगवान चाहते हैं कि हम जीव उनसे प्रेम करें, हम उनको अपना स्वामी बनाए, हम उनको अपना सखा बनाए, हम उनको अपना पुत्र बनाए या पति बनाए। तो भगवान चाहते हैं कि हम जीव उनसे प्रेम करें। तो भगवान ये चाहते हैं। अगर ये ना हो तो भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को रिवील नहीं करते। इसी का फल था, इसी प्रेम के कारण ही भगवान ने, जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को जो 56 भोग का मोह दिखाया, तब भगवान ने उसको ठुकरा कर विदुरानी के घर केले के छिलके खाना पसंद किया। वो प्रेम ही नहीं था दुर्योधन के पास। वो प्रेम न होने के कारण भगवान ने सोचा इससे अच्छा तो विदुरानी के छिलके खा लूंगा, लेकिन दुर्योधन का 56 भोग मुझे नहीं चाहिए। तो जिन भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, वे हमेशा भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं, वे हमेशा भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि भगवान को देखकर भी उनको समझ नहीं पाते। जैसे कि कौरव और पांडव के समय आप देख सकते हैं कि कौरव में जैसे धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन थे, वे लोग पांडव इत्यादि जैसे भगवान को देखते थे, भीष्म पितामह आदि लोग देखते थे, वैसे इन लोग भी देखते थे। धृतराष्ट्र समझ रहा था कृष्ण है, और दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब समझ रहे थे कृष्ण है। लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे। कृष्ण कौन है, वो भगवान है, ये सब उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था। भगवान जब संधि दूत बनकर आए थे और धृतराष्ट्र महाराज को समझा रहे थे, दुर्योधन को समझा रहे थे, कर्ण को समझा रहे थे, शकुनी मामा को समझा रहे थे, लेकिन ये लोग सब समझ नहीं रहे थे। जबकि क्रोध करके दुर्योधन ने इन्हीं भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं था। इसलिए प्रेम नहीं था तो भगवान अपने आप को रिवील नहीं कर रहे थे, और वो लोग भी समझ नहीं रहे थे अपनी असुरी प्रवृत्ति के कारण। लेकिन दूसरी तरफ पांडवों को देखिए। पांडव, भगवान श्री कृष्ण उनसे इतना प्रेम, वो पांडवों से और पांडव उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रेम के वशीभूत होकर श्री कृष्ण सारथी बने, उनके मंत्री बने, सारथी बने, मंत्री उनके सखा बने। जब देखिए, सारथी का जो कार्य है कोई बड़ा कार्य नहीं है। सारथी कार्य बहुत छोटा हल्का, ड्राइवर का काम कोई बड़ा कार्य थोड़ी है। ऐसा नहीं मैं ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवर छोटा काम है बहुत। लेकिन भगवान ने पांडवों के प्रेम के वशीभूत होते हुए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। और जब भगवान अर्जुन के सारथी थे तो उन सारे सारथी का सारा कार्य करते थे। जब अर्जुन को रथ से उतरना होता था तब भगवान खुद पहले रथ से उतरते थे, अर्जुन का हाथ पकड़ते थे और अर्जुन का हाथ पकड़कर उनको रथ से उतारते थे। और जब अर्जुन को चढ़ना होता रथ पे तो हाथ पकड़कर पहले रथ में अर्जुन को चढ़ाते थे और फिर स्वयं रथ में चढ़ते थे। और उस रथ के घोड़ों को खुद साफ सफाई करते थे। तो ये सारे छोटे छोटे कार्य भगवान करते थे। क्यों? क्योंकि उनको इसमें सुख मिलता था, क्योंकि अर्जुन या पांडव उनसे प्रेम करते थे। राजस्व यज्ञ, जब युधिष्ठिर महाराज का जब राजस्व यज्ञ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने आए हुए अतिथियों का जब उनको भोजन
भोजन जो झूठे पत्तल थे वो उठाने का कार्य किया था। भगवान श्री कृष्ण, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने झूठे पत्तल उठाने का कार्य किया। और ये जब ऋषि लोग जब देखते थे कि अरे भगवान होकर ये हमारे पत्तल उठा रहे हैं, तो वो तो एकदम डर जाते थे। लेकिन ये जानते थे कि इससे कृष्ण सुखी होंगे, इसलिए वो करने देते थे। जब ऋषि लोग आते थे, उनके चप्पल, जो उनके जूते चप्पल इत्यादि होते थे, उन चप्पलों को स्वच्छ करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो ये सब कर रहे थे पांडवों के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए। वहां पे भगवान जैसे रहते नहीं थे, वहां पे एक पांडवों के मित्र, सखा जैसे वो रहते थे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा था कि प्रहलाद, क्या इस खंभे में भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो प्रहलाद महाराज के श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के इस बात को रखने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य आभासितम, अपने भक्त के इस वाक्य को सत्य करने के लिए कि मैं इस खंभे में, भगवान खंभे से बाहर आके हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, प्रेम के वशीभूत होकर। अब हमें एक प्रश्न है कि भगवान के अवतार का क्या कारण है? भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान विविध प्रकार के अवतार लेते हैं, संसार में आते हैं, विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो भगवान के आने के पीछे क्या प्रयोजन है? प्रयोजन एक ही है, कई सारे प्रयोजन, उसमें से मुख्य यही है कि बद्ध जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करना। भगवान यहाँ आते हैं, धराधाम, यहाँ अपने निज धाम से आते हैं, यहाँ पर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को देखकर जो संसार के जो बद्ध जीव है उनसे आकर्षित हो जाते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, और प्रेम करने के बाद वो जीव भगवान के धाम में चला जाता है। तो इस कार्य का, भगवान के इस कार्य को, भगवान की जो विविध लीला है उनको श्रीमद् भागवत में इत्यादि वेदव्यास जी द्वारा, इन विविध लीलाओं को वेदव्यास जी ने क्या किया हुआ है, भागवत के रूप में हम लोगों से उपस्थित किया हुआ है। तो भागवत को सुनकर भी हम लोगों को वही फल प्राप्त होता है। जिस तरह से क्या फल है, जिस भागवत को सुनकर भी हम लोग जो है वो कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान के आने का प्रयोजन और श्रीमद् भागवत, ये दोनों, श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण दोनों अभिन्न है। तो जो भगवान श्री कृष्ण धराधाम से यहाँ पर आए थे, उनका प्रयोजन था बद्ध जीवों को आकर्षित करना। भागवत का भी वही प्रयोजन है। जो साधुजन होते हैं वो श्रीमद् भागवत की कथाओं को करते हैं, गाते हैं, और भगवान के गुण रूप लीला आदि का श्रवण करके जो बद्ध जीव है वो उनका संसार बंधन कट जाता है और कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं। जैसे हम लोगों के लिए मुख्य रूप से श्रवण ही आधार है। रुक्मिणी जी जब छोटी सी थी तब से ही भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना करती थी। उनके पिताजी जो राजा थे, उनके दरबार में हमेशा साधु लोग आया करते थे, और भगवान की कीर्ति और यश को उनके उस दरबार में गाया जाता था। नारद आदि लोग या अन्य साधु लोग आते थे और भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गाते थे। तो उन गुणों को सुनकर रुक्मिणी जी ने अपना चित्त श्री कृष्ण को दे दिया। रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, बस उनके बारे में सुना था, और सुनकर ही रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण उनके गुणों को सुनकर रुक्मिणी जी ने निर्णय किया कि अगर मेरा पति कोई होगा तो श्री कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण के अलावा और मैं किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तो हम लोगों के लिए भी श्रवण ही आधार है। जैसे इस लीला में नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए, तो इस घटना, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए, इस घटना से हम भक्तों को बहुत बल मिलता है, विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ भगवान रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें ये बताया, श्रीमद् भागवत में कई प्रसंग जिसमें भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा की गई है। जैसे गजेंद्र अपने पत्नियों के साथ विहार कर रहा था,
और विहार करते करते वो जल क्रीड़ा करने के लिए वो जल में कूद पड़ा और वहाँ पर उन्होंने जल क्रीड़ा में इतना लुप्त हो गया तो उसको ये पता नहीं चला कि कोई ग्रह आकर उसको ग्रस रहा है। तो जब ग्रह ने उसको ग्रस लिया तब 1000 वर्ष तक उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा, लेकिन गजेंद्र उस ग्रह के चंगुल से छूट नहीं रहा था। फिर भगवान द्वारा कुछ अज्ञात सुकृति के कारण या पूर्व के की हुई भक्ति के कारण गजेंद्र को स्तुति याद आ गई, जो वो पूर्व जन्म में राजा के रूप में जब थे तब उन्होंने जो भगवान की स्तुति की थी, उस स्तुति को गजेंद्र को याद आकर गजेंद्र ने वो स्तुति करना प्रारंभ किया। और उस स्तुति को सुनकर भगवान श्री हरि दौड़ पड़े वैकुंठ से। भगवान श्री हरि वैकुंठ से निकल पड़े और निकल पड़े तो भगवान को इतनी जल्दी थी कि भगवान को गरुड़ जी का स्पीड भी स्लो लग रहा था। गरुड़ जी से भगवान कूद गए, गरुड़ जी तो बहुत, यू आर वेरी स्लो। तो भगवान उतर गए वहां से और दौड़ पड़े और सुदर्शन चक्र से उन्होंने ग्रह का सर काट दिया। और जब गजेंद्र जी ने जब अपने परम आराध्य ईश्वर को देख लिया, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्री हरि को देख लिया, तो उस असहाय अवस्था में गजेंद्र ने एक फूल उठाकर भगवान श्री हरि को अर्पित कर दिया और भगवान गदगद हो गए कि अरे, इस स्थिति में भी गजेंद्र ने मुझे पुष्प अर्पण कर दिया है। तो भगवान गदगद होकर भगवान ने गजेंद्र की रक्षा कर दी। द्रौपदी, जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए तब दुशासन और जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ और उस द्रौपदी को यहाँ पर ले और उसको नग्न करो। तो द्रौपदी, वहाँ पर बहुत सारे क्षत्रिय उपस्थित थे और वहाँ पे जो क्षत्रिय उपस्थित थे वो कोई साधारण क्षत्रिय नहीं थे। इस संसार में उनके जैसे ऐसा क्षत्रिय समाज शायद ही कभी उपस्थित हो रहा होगा, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सारे पांडव और इतने सारे महारथी लोग बैठे हुए थे। और उस सभा में जब एक स्त्री को नग्न किया जा रहा था तो वहाँ पर द्रौपदी हर एक महारथी के पास जाती और भीख मांगती कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं हार गई हूँ तो क्या हुआ, मैं कोई जुए में लगाने वाली वस्तु नहीं हूँ जो मुझे हार गए लोग, मेरे पतियों से गलती हो गई है, लेकिन आप लोग तो न्याय जानते हैं, आप लोग तो धर्म जानते हैं, तो आप लोग मेरी रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा की, मेरी बचाइए। लेकिन वो किसी की में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो धृतराष्ट्र या दुर्योधन की बात को काट कर उसकी रक्षा करे। तब द्रौपदी को अपने गुरु द्वारा जो वचन उनको बताए गए, उनके गुरुजी ने उनको वचन दिया था, उपदेश दिया था कि देखो बेटा, जब भी तुझ पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो याद रखना द्वारकाधीश सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। तब उसने विचार किया कि बस अब इन लोगों के आश्रय ग्रहण नहीं करना है, अब मैं द्वारका, चाहे जो होगा होगा, अगर मुझे नग्न करना तो भी होना होगा तो हो जाने दो, लेकिन मैं द्वारकाधीश की शरण ग्रहण करूंगी। तो उसने श्री कृष्ण को बुलाया, कृष्ण कृष्ण महाभाव, मेरी रक्षा कीजिए, कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने वहां पर सारी का अवतार ग्रहण कर लिया और वहां पर दुशासन सारी खींच रहा है। भगवान भी अपने आप को सारी के रूप में विस्तारित कर रहे थे, भगवान स्वयं रक्षा कर रहे थे। कुछ आचार्यों के माने कि भगवान ने सारी का अवतार ले लिया, सारी रूप में भगवान प्रकट हो गए थे। भाई अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ भगवान कर रहे हैं। और लगी होड़ दुशासन की, लगा खींचने और सारा जो उसका समाज था वो उसको चीयर कर रहा था, करो दुशासन, करो, तुम में 10,000 हाथियों का बल है। तो ऐसे 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन धड़ाम करके गिर गया और द्रौपदी की लाज बच गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अपने भक्तों की रक्षा की। पांडवों पर जब से उनके पिताजी पांडवों का शरीर अस्त हुआ है तो पांडवों पर कितने सारे संकट आए, लेकिन उस हर संकट में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। लाक्षाग्रह बोलिए या भीम को विष देने की बात कहिए, हर संकट में पांडवों ने अनुभव किया था कि भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठेगा, अरे ये तो सब बड़े बड़े डिवोटीज है भाई, हम लोगों कैसे होगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी तर गया। अजामिल ने तो अपने बेटे का नाम पुकारा था, लेकिन उस स्थिति में
अजामिल की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने 4 विष्णु दूतों को भेज दिया कि जाओ अजामिल की रक्षा करो। तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोगों की, छोटे सबकी रक्षा करते हैं भगवान। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं इस कार्य के लिए। पूतना जैसे राक्षसी का भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और उसको मातृ गति दे दी। तो पूतना उद्धार या अन्य ये सब कथाओं से हमें ये पता चलता है कि भगवान की कृपा की सीमा बताई जाती है इसमें, कि भगवान कितने दयालु, भगवान भक्त वत्सल है, हमारे भगवान हमारे कितने अधीन हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान और भक्तों के ऐसे विविध चरित्र रखे गए हैं। यदि हम लोगों को भी श्री कृष्ण से प्रेम करना है, प्रहलाद महाराज जैसे भगवान को सर्वत्र देखना है, तो हमें सुद गोस्वामी का एक श्लोक को फॉलो करना पड़ेगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवत अथवा भक्तों की अथवा महान भक्तों के निरंतर सेवन करने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है और श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यदि हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, हमारा जीवन का लक्ष्य यही है। हम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ना हमें धन की कोई कामना है, ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, आप देख रहे हैं कि हम लोग बड़े बड़े भक्त लोग हैं जो अपना बड़ा धन ऐश्वर्य संपत्ति त्याग देते हैं और यहाँ पर भगवान का भजन हरे कृष्ण जप करते रहते हैं। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम क्यों कर रहे हैं? सब भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा? नित्य भागवत का सेवन करने से। तो भागवत की सेवा कैसे होती है? 2 भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो भक्त भागवत की सेवा तो उनके आदेशों का पालन करने से होती है, लेकिन ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे होगी? ग्रंथ भागवत की सेवा 3 प्रकार से होती है। एक उसका श्रवण करके, दूसरा उसका अध्ययन करके और तीसरा उसका कीर्तन करके। तो इन तीन प्रकार से भागवत की सेवा हो सकती है। और जब हम ये 3 निरंतर करते रहेंगे, नित्यम भागवत सेवा जब होगा, जब निरंतर इस भगवान के गुण रूप लीला आदि में हम लोग डूबे रहेंगे, रचे बचे रहेंगे, तब हमारे हृदय में क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम स्थापित हो जाएगा। लेकिन कुछ भक्तों में संदेह हो जाता है, अरे वे लोग महान जो भागवत में जो भक्त थे वे लोग महान थे सब। पूतना का उद्धार हो गया, गजेंद्र का उद्धार हो गया, अजामिल का उद्धार हो गया, सबका उद्धार हो गया, लेकिन हम लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? तो भागवत, हमारे आचार्यगण अपने टीकाओं में लिखते हैं कि भागवत की कथाओं को सुनने से जो उन भक्तों को फल जो प्राप्त हुआ, जो गजेंद्र को जो फल प्राप्त हुआ, जो पूतना का फल प्राप्त हुआ, या अन्य भक्तों का जो वर्णन किया गया है भागवत में, उनको जो प्राप्त हुआ है, वही फल हमें भी प्राप्त हो सकता है केवल भागवत का श्रवण कीर्तन अध्ययन करने से। वही चीज, वही फल हमें भी प्राप्त हो सकता है। वही भगवत प्राप्ति जो पूतना को प्राप्त हुई तो हमें भी मिल सकती है। केवल हमें भागवत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। क्यों? सुत गोस्वामी एक कारण बताते हैं। कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को चले गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उन लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोगों के सामने प्रकट है। तो जब उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप मत जाइए, कलयुग आने वाला है, कलयुग में तो लोगों की स्थिति तो और खराब होने वाली है, तो आप मत जाइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं भागवत के रूप से उपस्थित रहूंगा कलयुग में जीवन का उद्धार करने के लिए। तो हमारे पास श्रीमद् भागवत है, भगवान का नाम है। तो उनकी सेवन करने से, उनकी सेवा करने से हमें भी वही सिद्धि प्राप्त होगी जो प्रहलाद आदि भक्तों को प्राप्त हुई है। प्रहलाद
जिस तरह से प्रहलाद भगवान के दर्शन कर रहा है सर्वत्र, उसी तरह से भागवत का आश्रय ग्रहण करने से, भगवान भागवत की कथाओं को सुनने से, उसका अध्ययन करने से, कीर्तन करने से हमें भी प्रहलाद महाराज, हम प्रहलाद महाराज तो बन नहीं सकते, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जो कार्य किया है, भगवान के गुणों को श्रवण, उन्होंने जो उपदेश दिया उसको निश्चित फॉलो कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये तो कर ही सकते हैं। इसलिए भागवत को सुनिए, पढ़िए, उसका और प्रचार कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है तो कह सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस क्लास। एक प्रश्न था कि जो भी भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को सब जगह देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज भी देख रहे थे, तो ये जानना था कि वो जो भक्त होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं जब क्योंकि अभी हमारा तो चेतना होता है कि, मतलब आपका प्रश्न है कि उनको कैसे पहचाना जाए, राइट? ओके। तो प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवतों को पहचानने का एक उपाय है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसे महान भक्तों को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां दूषित है और हम लोग अच्छे भक्तों में दोष देखते हैं। और हम लोग, जब हम भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते तो जो भक्त है उनके भी कार्य दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, हम उसको भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अगर हम ऐसे महानुभावों, ऐसे महाभागवतों के दर्शन करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, रोए कि हे भगवान, मुझे आपके शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान कीजिए। सुदामा जी अपने भगवान और सुदामा जी में जब बातचीत चल रही थी, उसमें सुदामा जी ने भी यही कहा कि भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए हमें लालायित होना चाहिए। ये लालसा होनी चाहिए भगवान के प्रेमी भक्तों को देखने की। ऐसे ही थोड़ी भगवान के प्रेमी भक्त सबको दिख पड़ेंगे। हाँ, सब लोग भक्त रूप में हम सबको देख सकेंगे, लेकिन जो ऐसे विशेष भक्तों को देखने के लिए विशेष दृष्टि चाहिए, और वो केवल भगवान के द्वारा ही मिल सकती है। लेकिन कब मिलेगी? जब हमारे हृदय में लालसा होगी, जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति चाहिए और मुझे आपके ऐसे प्रेमी भक्तों की संगति में रखिए, मुझे ऐसे महाभागवतों के दर्शन करवाइए। तब भगवान जो हमारे हृदय में विराजते हैं, रहते हैं, वो देखेंगे कि आपकी डिज़ायर कितनी है। बारंबार प्रार्थना करते रहने से भगवान हमारे हृदय में है, तो वही साधु के रूप में जीव के सामने प्रकट होते हैं, वही साधु के रूप प्रकट होते हैं और उस जीव का उद्धार करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को दर्शन करने का उपाय यह है कि भगवान से भीख मांगिए, भगवान से कृपा याचना कीजिए। और हमारा उद्धार केवल ऐसे भक्तों की संगति में आने से ही हो सकता है। वासुदेवर्पणम साक्षात उपासित महामुनि, ऐसे महामुनियों के संग में आने से ही हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा उद्धार नहीं है। कुछ लोगों की धारणा होती है कि संसार में ऐसे भक्त, ऐसे महाभागवत है ही नहीं। अभी आजकल बहुत सारा पाखंड फैल गया है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अरे पूर्व में कोई आचार्य थे, वो बहुत महाभागवत थे, उनके बाद आज संसार में कोई प्योर डिवोटी नहीं है। ये सब गलत है, ये अपसिद्धांत है। भगवान के प्रेमी भक्त इस धराधाम पर हमेशा रहते हैं, बस आप लोगों की दृष्टि नहीं उनको देखने की। अगर दृष्टि चाहिए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मुझे आपके प्रेमी भक्तों को देखना है, तो भगवान निश्चित दिखा देंगे। लेकिन ये मत कहिए, अगर आप लोगों में लालसा नहीं है ऐसे प्रेमी भक्तों को देखने की, तो ये मत कहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त संसार में नहीं है।
ये अपराध है ऐसे महान वैष्णव के चरणों में उनको कहना कि उनका तिरस्कार करना और कहे नहीं पूर्व में ही कोई महाभागवत रहे होंगे, इस संसार में इस समय कोई भागवत नहीं है ना। ये महान अपराध है, पूरी परंपरा के लिए अपराध है, भगवान का ये अपराध है कि ये मानना कि संसार में कोई प्रेमी भक्त नहीं है। ये सूर्य अगर उदित हो रहा है, सारा संसार अगर सब कुछ चल रहा है, वो केवल उसी लिए चल रहा है क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्त इस धराधाम पर घूम रहे हैं, इसलिए सब ठीक ठाक से चल रहा है। अगर भगवान के प्रेमी भक्त इस धराधाम पर नहीं होंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। धरती इस पापियों को झेल ही नहीं पाएगी। इतना पाप संसार में हो रहा है कि इन पापियों को धरती माता झेल नहीं पाएगी और डूब जाएगी। लेकिन क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्त महाभागवत महामुनि जैसे ऐसे भक्त इस संसार में घूमते रहते हैं तो इनके चरणों की रज पाकर पृथ्वी देवी अपने आप को कृतार्थ मानती है। इसलिए भगवान के भक्तों को देखने का उपाय है कि भगवान से प्रार्थना कीजिए। जनरली ऐसा कहा जाता है कि 5 साल के प्रहलाद महाराज 5 साल के, मगर एक्चुअली उसके ज्ञान की उम्र 36,005 साल था। हाँ? उसके ज्ञान की जो उम्र थी जी। वो 36,005 साल था। वो सिर्फ 5 साल के नहीं थे जी। क्योंकि गर्भ में उसने वही ज्ञान हमेशा लिया था। तो जितना तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया इतना ही लेवल का भक्ति प्रहलाद महाराज ने गर्भ में किया। सो भक्ति तपस्या से आगे की चीज़ है, इसलिए वो जीत गए। और हिरण्यकशिपु का तपस्या खाली 5 साल में उसके ही लड़के ने फेल कर दिया। थैंक यू। हरे कृष्ण। वहाँ पे प्रश्न है सर। Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, most of the time, I mean, normally for practical approach, we have been trying to approach Krishna. हम बार बार प्रार्थना करते हैं। अब उसका क्या मापदंड क्या है कि जब वो हमारी सुनेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पेशेंस इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो आप कह रहे हो कि गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो प्रकट तो खैर दूर की बात है, एटलीस्ट कुछ गाइडेंस वो रहता है। और उसके बाद नहीं मिलता तो आपका जो वो विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आई मीन डिवोटीज ओवर हियर दे बीन डूइंग साधना फॉर many years एंड दे हैव गॉट टू सर्टेन लेवल, बट जैसे हम जैसे अभक्तों के लिए कैसे वो रहेगा कि हाउ डू वी रीइटरेट अवर फेथ इन लॉर्ड? क्योंकि आई डोंट नो, आई मीन दैट इज अ क्वेश्चन। किसी साधु के आश्रम में भक्ति करने से आध्यात्मिक मार्ग सुगम हो जाता है। अगर हम अपने बल पर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो विशाल समुद्र है, लेकिन किसी साधु के मार्गदर्शन में यदि भक्ति की जाए तो वो गाय के खुर के समान इतना छोटा हो जाता है। तो भगवान के किसी भक्त किसी रियलाइज्ड सोल के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति कीजिए, जैसा वो कहेंगे वैसा कीजिए, तो उनके आदेशों का पालन करने से आपको भगवान निश्चित रूप से सर्वत्र दिखाई देंगे। और उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना बहुत आवश्यक है। भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान सिफारिश के माध्यम से भगवान आपको देंगे। क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों के क्या कहते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त जो वो भगवान को अपने वश में कर चुके हैं, वो जब चाहेंगे अपनी कृपा से वो दूसरे को कृष्ण दे सकते हैं। गुरु शिष्य को अगर उनको प्रसन्न करता है, अगर गुरु की सेवा करता है शिष्य और गुरु उससे काफ़ी प्रसन्न है, तो गुरु अपने मन के माध्यम से जो उसके हृदय में स्थित जो भगवान है, जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय में बंदी बना कर रखा है, उन श्री कृष्ण को गुरु मन के माध्यम से अपने शिष्य को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिसने भगवान को बंदी बना के रखा है, ऐसे वैष्णव की सेवा करने से भगवान आपको सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। Thank you. प्रश्न तो यहाँ पे
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे एग्जांपल दिया कई सारे डिवोटीज़ का, जैसे द्रौपदी और पांडव और ये लोगों का, तो जब भगवान ने इनकी मदद की तो उस समय इनकी एग्जैक्टली मानसिकता क्या थी? जैसे हमको ऐसा लगता है कि हम भी कई बार शरणागत हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन होती है हम सोचते हैं कि अरे हम तो शरणागत हो गए, तो बट वो डिफरेंस लगता है थोड़ा सा, तो एग्जैक्ट क्या कमी रह जाती है हमारी मानसिकता में और उनकी मानसिकता में? आप क्या प्रश्न, मतलब आप हमारी शरणागति में उनके शरणागति में क्या अंतर है? हाँ, इस प्रभु। हमें उनका ये जो भगवान के जो महान भक्त है, ये इनके माध्यम से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम जब संकट में पड़े तो हमें क्या करना है। तो हमें बस इनको फॉलो करना है कि किस तरह से यदि हम पर यदि संकट आ जाए तो हमें ऐसा नहीं है कि अरे भगवान को दोष देकर अरे ये सब भगवान करवा रहे हैं, और भगवान को दोष देकर माला बिला सब छोड़ छाड़ कर चले जाए, चलो यार घर चलते हैं, ये सब आप भाड़ में, ये सबसे कुछ नहीं होता है। तो ये मानसिकता अगर होगी तो उस मानसिकता से हम लोग भगवान को शरणागति नहीं कर पाएंगे। अगर संकट आ गया तो हम लोग भाग जाएंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ना है। यही हमें श्रीमद् भागवत में जो भक्तों के चरित्र लिखे गए उससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो वो हमारा स्टेज कब आएगा? तो भागवत को बारंबार सुनने से। जब ऐसे भक्तों के चरित्रों को हम बारंबार सुनेंगे तो उन भक्तों के जो गुण है वो हमारे में आ जाएंगे, और हम भी जब हम बारंबार ऐसी इन भक्तों की कथाओं को सुनकर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। तो भागवत के संपर्क में रहने से भागवत बनेंगे, भागवत के संपर्क में नहीं रहेंगे तो भागवत नहीं बनेंगे। यदि भागवत बनना है, ऐसे महान भक्तों की श्रेणी में शामिल होना है, पोस्ट वाइज नहीं, मतलब बड़े बड़े पोस्ट में नहीं जाना है, लेकिन ऐसे महान भक्तों की श्रेणी में यदि हम लोग की आने की इच्छा है, उनके जैसा बनने की इच्छा है, तो भागवत का श्रवण कीजिए, भागवत का श्रवण कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए और अपनी क्षमतानुसार अपने शब्दों में उसका प्रचार कीजिए। तो ये इतना सिंपल कार्य करने से इन महान भक्तों के चरित्र जो इसमें रखे, उन महान भक्तों के जो गुण हैं वो सब आपके अंदर आ जाएंगे और आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा। भक्त के महिमा के विषय में, जब भगीरथ से अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा के लिए तपस्या किए, तब गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा प्रचंड वेग को कौन धारण कर सकता है? तो सूर्य से प्रार्थना किया, उन्होंने उनको वेग को धारण करने का स्वीकार किया। और दूसरा प्रश्न उनका था कि सारे पापी तापी लोग मुझ में स्नान करके पवित्र होकर अपना उद्धार करेंगे, लेकिन उनके पाप से मैं मलिन हो जाऊंगे, तो मेरा गति क्या होगी? तब उनको बताए कि जो संत महात्मा जो है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो स्नान करते हैं तो जो जितना भी पाप है वो जलकर भस्म हो जाता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तो संत महात्माओं के दर्शन से तीर्थ भी पवित्र होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। और यहाँ पे किसी का प्रश्न था? ओके। श्रीमद् भागवत महापुराण की